हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी इलाका कमला नेहरू नगर में। इस इलाके में कहा जाता है कि पटना का सबसे बड़ा झुग्गी का इलाका है कमला नेहरू नगर, और इस इलाके में 1500 से 2000 तक के परिवार रहते हैं। इन परिवारों की ज़िंदगी सालों से इसी तरह बदहाली में, ये परिवार सालों से इसी तरह बदहाल ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। अभी चुनाव का वक्त है और चुनावी मौसम में यहाँ के लोग क्या कुछ मन बनाए हैं, इनके मन में क्या कुछ चल रहा है, ये किसे वोट करने वाले हैं, किन मुद्दों पे वोट करने वाले हैं, हम कमला नेहरू नगर की जनता से जानेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव के बारे में। कौन ऐसा नेता है जिनको ये वोट करेंगे, कौन ऐसी पार्टी है जो इनके मन के करीब है, दिल के करीब है और इनके मुद्दे को, इनकी मांग को, इनकी बदहाल ज़िंदगी को बदलने की कुव्वत रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं जन की बात कमला नेहरू नगर की जनता के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं जन की बात कमला नेहरू नगर की जनता के साथ। ये बताइए आपका क्या नाम है? मोहम्मद अप्पू आलम। अप्पू जी, ये बताइए कि अभी चुनाव का वक्त है, आप जब मतदान केंद्र तक वोट डालने जाएंगे तो क्या सोचकर जाएंगे, किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? हम तो ये सोचेंगे सर कि जो मेरे सपोर्ट में है, जो हमको काम कर सकता है, जो गरीब को सपोर्ट कर सकता है, उसी को हम वोट दे सकते हैं। चाहे नीतीश जी हो या लालू जी हो या बीजेपी सरकार हो, जो भी हो, जो गरीब को सपोर्ट कर सकते उन्हीं को वोट सकते हैं। ये नहीं कि हिंदू और मुस्लिम वाली बात नहीं है, यहाँ पर गरीबों का बात है। यहाँ देश मेरा है, सबका हक है यहाँ जीने का, सबका हक है यहाँ जीने का। आप कह रहे हैं कि जो गरीब की बात करेगा हम उसे वोट करेंगे। वो कौन सी पार्टी है, वो कौन सा नेता है जो आपके गरीबी की बात करता है? आरजेडी मेरा नेता है जो गरीबों को बस्ती दे चुका है। जो 50 साल के लोग रह चुके हैं, आरजेडी का देन है। यहाँ पे गरीब लोग रह चुके हैं, अब उन्हीं का देन है, या कबार दे या रख दे। अब यहाँ जदयू की सरकार है, ये क्या कर सकते हैं इनके ऊपर। हम लोग वोट जो काम करेगा उन्हीं को वोट देंगे। ऐसा नहीं है कि आरजेडी है तो आरजेडी के दे सकते हैं, जदयू हो तो जदयू के दे सकते हैं, चाहे बीजेपी हो तो बीजेपी के। जो काम करने वाला है सदस्य उन्हीं को दे सकते हैं। नहीं, वो कौन से मुद्दे होंगे? जैसे कहते हैं कि तमाम पार्टियां, तमाम नेता जब चुनाव का वक्त आता है तो कहती है कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हमारा मुद्दा है। आपको लगता है कि आपके बारे में वो कौन सी पार्टी है जो सोचती है? ये पार्टी तो जदयू भी है, आरजेडी भी, लेकिन काम करने वाला जो है वो सामने आए तब तो सब तो बोलते हैं कि हम भी काम करेंगे, हम भी काम करेंगे। कौन है काम करने वाला? कौन है काम करने वाला? असल में जो आरजेडी का दिया हुआ वही काम किया है। अभी बस्ती के अंदर बता रहा। बिहार के सबसे अच्छा नेता कौन है? बिहार के सबसे अच्छा नेता नीतीश कुमार है, लेकिन काम करने वाला गरीब को आरजेडी का नेता लालू प्रसाद यादव। जी जी, आप बताइए आपका क्या नाम है? मोहम्मद मुन्ना जी, ये बताइए कि आप किस आधार पे वोट करेंगे और क्यों वोट करेंगे? वो कौन से मुद्दे होंगे जिसके आधार पे आप वोट करेंगे? जो विकास करेगा उसी को हम वोट करेंगे। अभी जो केंद्र में मोदी जी का सरकार है तो विकास बहुत ठीक किया, अच्छे भी किया। बिहार में वो कोई खास उनका काम नहीं है, समझे। इसलिए तो अभी सोच रहे कांग्रेस के लाने के लिए हम लोग कांग्रेस को लाने के लिए आप सोच रहे हैं। बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है? बिहार का सबसे अच्छा आरजेडी है, लालू जी का। हम पूछ रहे हैं सबसे अच्छा नेता कौन है? तेज प्रताप। तेज प्रताप को आप क्यों पसंद करते हैं? वो गरीब के चाहता है, वो गरीब के लिए सब कुछ करता है। तेज प्रताप या तेजस्वी यादव? तेज प्रताप। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, आप कौन से मुद्दे पे वोट करेंगे?
लालू जी के लोग पार्टी। जैसे लालू जी को ही वोट करेंगे जी। लालू जी को ही वोट क्यों करेंगे? क्योंकि बहुत अच्छा है वो आदमी लालू जी, जो गरीब के मसीहा है। और यहाँ हम लोग 50 साल से रहे हुए हैं, आज तक कभी कोई चीज़ का दिक्कत नहीं हुआ है। ये बताइए कि आपने कहा कि लालू यादव गरीबों का मसीहा है, ऐसा आपने क्यों कहा? ऐसा तो कहा कि अच्छा आदमी है इसलिए कहा। हम लोग बहुत दिन से यहाँ रह चुके हैं, फिलहाल में मदद वही करते हैं। और फिर यहाँ कभी भी मजदूर की दिक्कत होता है या उखाड़ने पुखाड़ने का घर उर चाहे हो गया, नाला फाला सब विकास वही करता है। कल पानी यहाँ बहुत परेशान था, पानी से यहाँ बहुत महला परेशान था, और वो फिर वहीं RJD जाके पानी दिए। इस मोहल्ले में पानी नहीं था तो RJD ने पानी की आपूर्ति की यहाँ पे, और नाला पाला विकास फिर घर उन रहने का जगह दिया। हमरा ने बता दें कि कमला नेहरू नगर ये झुग्गी झोपड़ी इलाका जो है, इसमें तमाम ऐसे लोग रहते हैं जो दिहाड़ी मजदूर। हम आपको बता दें कि कमला नेहरू नगर के इस झुग्गी झोपड़ी में तमाम वो लोग रहते हैं जो दिहाड़ी मजदूर कर अपना जीवन यापन करते हैं, जिनके पास रहने का कोई अस्थायी छत नहीं है, जिनके सिर पर छत नहीं है, मजबूर हैं, लाचार हैं, कमाते हैं तो खाते हैं, नहीं कमाते हैं तो उन्हें भूखे सोना पड़ता है। हम आपको इस इलाके की बदहाली ज़िंदगी को दिखाने की कोशिश करते हैं। देखकर आपकी रूह कांप जाएगी, कैसे लोग रहते हैं, किस हालात में रहते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। ये बताइए कि आप लोग कैसे यहाँ रहते हैं? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की बात करते हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक गंदगी में जीने को मजबूर होते हैं, गटर में रहते हैं। अगर यकीन नहीं होता तो आप देख सकते हैं कैसे गटर पर लोग अपनी ज़िंदगी जीने को मजबूर हैं। जिस देश के लोग गटर पे रहते हों, गटर पे खाते हों, गटर पे खाना बनाते हों, वहाँ स्वच्छ भारत की बात कितनी बेमानी है ये आप समझ सकते हैं। जब तक सरकार इन्हें घर, रहने का स्वच्छ पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करवाती, तब तक स्वच्छता की बात कर सरकार को तब तक स्वच्छता की बात करना बेमानी ही है। आइए हम आपको दिखाते हैं लोग किस तरह कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जीते हैं, और सरकार है जो बड़ी बड़ी दावे करती है, ख़ास करके चुनाव के जब वक्त आते हैं तो लोग जो भी हमारे राजनेता हैं वो गरीब गुरबों को लॉलीपॉप दिखाने से नहीं चूकते। वो हमेशा दावा करते हैं कि हम आपकी ज़िंदगी बदल देंगे, हम आपको घर बना कर देंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी। लेकिन आप देखिए स्मार्ट सिटी जहां बनना है वहां का नज़ारा देखिए, किस तरह से लोग गटर में जीने को मजबूर हैं। आप गंदगी देखकर, यहाँ की गंदगी देखकर आपका रूह कांप जाएगा। ये जो इलाका है पटना का VIP इलाका है, और जहां स्वच्छ भारत की बात करते हैं सरकार कहती है लगेगा तो अच्छा। हाँ, हम दिखा रहे हैं आपको कमला नेहरू नगर की बदहाल ज़िंदगी को। हम वो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं जिसे देखकर
आपकी रूह कांप जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगी कि ऐसी भी जिंदगी लोग जीने को मजबूर हैं, उस देश में जीने को मजबूर हैं जहां स्वच्छता के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि भारत सरकार ने, कहा जाता है कि पीएम मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाकर लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला दिया है। हम यहाँ के लोगों से बात करते हैं, इनसे ही पूछते हैं कि इनकी ज़िंदगी में इन 5 सालों में क्या बदलाव आए हैं। ये बताएं कि अभी इन 5 सालों में आपकी अरे भाई कैसे कैसे जाता है, वही रास्ता है, पानी डूब जाएगा, पानी में हेल के जाएगा। हम आपको दिखाएं कि जो वो शख्स जा रहे हैं वो हर रोज़ हर मौसम में इसी तरह से अपना रास्ता तय करते हैं और अपनी झुग्गी झोपड़ी तक पहुंचते हैं। ये हमें बता रहे हैं कि बारिश के दिनों में इन्हें इस नाला में पूरे भीग कर जाना होता है, कमर भर डूब कर जाना होता है अपनी झोपड़ी तक। ये बताइए कि अभी इन 5 सालों में आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? ये अभी तो हम लोगों को कोई बदलाव नहीं आया, हम लोग को जहाँ तक नुकसान ही हुआ। हम लोग सोचा कि मोदी सरकार अच्छे दिन लाएंगे और गरीबों के लिए अच्छे दिन नहीं आए, गरीबों के नरक दिन हो गया है। हम लोग आशा किए थे कि सरकार आने पर गरीब की ज़िंदगी बदलेगा। और आज देखिए कि बरसात के अंदर इतनी कठिनाई यहाँ हो जाता है कि घर से निकलना, अंदर जाते तो अंदर में भर होना पानी हो जाता है, नाला का पानी, वो बरसात की पानी नाला से जो गुजरता है वो मेरा झोपड़ी में हेल कर कम से कम 100 घर झोपड़ी बगल में बसा हुआ है, पर किसी को साधन सही से नहीं है। अभी तो पानी सुखा है बैसाख के वक्त में, ये गर्मी में इतने हालात है, बरसात में सब डूब जाता है। अब बहुत दिक्कत होती है और सरकार पर हम लोग को उम्मीद लगा कर रखे हुए हैं कि हम लोग गरीबों की कब सरकार आएगी। गरीब की सरकार अभी तो कोई आए नहीं। गरीब को सरकार के लिए तरस रहे कि कोई सा सरकार आवे कि हम लोग को नया उज्जवल दुनिया दिखावे। हम भी जिंदगी भारतीय हिंदुस्तानी हैं और भारत में रहने वाले हमारे भी सरकार हर चीज़ के कानून हम पर लेता है। मारपीट करते हैं, थाना ले जाता है, बिजली टैक्स देती हैं, पानी टैक्स देती हैं, रोड के टैक्स देती हैं, तो फिर हमको दुभाव क्यों सरकार करता है, बेभाव तो हम लोग पर क्यों करता है। हम लोग को भी जीने का और स्वस्थ जीने का ज़िंदगी चाहिए। हम सब दौलत नहीं मांगते हैं, मगर जीना चाहिए हम लोग को स्वस्थ ज़िंदगी, जो हमारे बाल बच्चा अच्छे से रहें, मगर कोई नहीं, जब परिवार ठीक। ये बताइए, अभी देश में स्वच्छ भारत अभियान चला, तो इस स्वच्छ भारत अभियान का आपको क्या फ़ायदा मिला? कोई फायदा नहीं, देखते ही नहीं सर, तो फायदा कहाँ से आएगा। जब हम स्वच्छ भारत को देखें कि कहाँ स्वच्छ भारत है, उसको देखने के लिए हम लोग अगर कहीं कहें तो हम लोग टिकट कटा के देखने जाएंगे सर स्वच्छ भारत होता है, मगर हम लोग को तो देखना क्या हम लोग को नसीब नहीं है। आप सुन रहे हैं इनकी बात, ये कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत की बात ही बेमानी है, क्योंकि मैंने स्वच्छ भारत देखा ही नहीं, सोचा ही नहीं। हम तो इस गटर में जीते हैं और इसी के बारे में सोचते हैं। ये बताइए कि अभी 5 सालों में आपकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया अभी तक, कोई बदलाव। सरकार जो है बड़का पर ख्याली पलाव खाली सोचते हैं, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं। जो भी हो रहा है वाला मेरे के लिए हो रहा है। मोदी जी कहते हैं हम गरीब के बेटा हैं, हम किसान के बेटा हैं, गरीबों का दर्द समझते हैं। क्या सचमुच वो गरीबों का दर्द समझे हैं? एकदम नहीं, झूठ बोलते हैं वो, सरासर झूठ बोलते हैं, सरासर। जी जी, यहाँ पर हम लोग 50 साल से रह रहे हैं। 50 साल में नया सरकार आया, कितना प्रधानमंत्री आया, कितना मुख्यमंत्री आया, केवल गरीबों को आश्वासन दिया है, कुछ किया नहीं। आपके नज़र में बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है? बिहार में अभी तो सबसे अच्छा नेता तो नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन गरीबों के लिए नहीं, केवल अमीरों के लिए। आपके लिए सबसे अच्छा, गरीबों के लिए सबसे अच्छा नेता कौन है? लालू यादव। लालू यादव। ये बताइए कि आपने कहा कि लालू यादव गरीबों का नेता है, क्यों? इसीलिए कि गरीब पर ही ध्यान देते हैं ज़्यादा वो, गरीबों पर ही ध्यान देते हैं। अभी लालू यादव का देखिए बना हुआ मकान भी है, जो हम लोग का लग्गी में जो था, कोई मुख्यमंत्री नहीं आया, लेकिन लालू यादव के मोहल्ले में 3 मरते आए। हाँ, गरीब को देखने के लिए। आग लगी में का राशन पानी 1,000 रुपया भी दिया है लालू यादव। इस मोहल्ला में तेज प्रताप जी भी आए, इस मोहल्ला में झोपड़ी में घुस कर बैठ के देखते थे कि कैसे जिंदगी जी है। यहाँ पे एक बूढ़ी थी,
बहुत दिन से बीमार पड़ी थी, उसको पैसा कौड़ी नहीं था, तो तेज प्रताप जी खुद आए और अपने से बैठा कर एम्बुलेंस पर ले जाके कहीं कि जाओ इस हॉस्पिटल में जाके भर्ती करवाओ, समझे। हॉस्पिटल में भर्ती ले जब आगे जेती आगे बूढ़ी को बेचारी के दम टूट गई। ये बताइए कि जब आप वोट देने जाएंगे, अभी चुनाव का वक्त है, जब वोट देने जाएंगे तो किन बातों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? हम लोग जो है गरीबों को जो है मकान चाहिए। हाँ, कम से कम हम लोग को 3 स्क्वायर फीट या 2 स्क्वायर फीट में बना हुआ मकान चाहिए, पीने का पानी चाहिए और बिजली बत्ती चाहिए, सड़कें चाहिए, पक्की सड़कें चाहिए, हर मोहल्ला में शौचालय चाहिए, बाथरूम सही चाहिए। जो सरकार हम पर ध्यान देगा हम उसी को वोट देंगे। आपको लगता है कि कौन ऐसी सरकार है जो आपकी इन बातों को उठा रही है या इन बातों को आगे बढ़ाएगी? सर अभी तो समझ में नहीं आ रहा। अभी तो देखिए लालू सरकार को लोग जो कहें तो गरीबों को मसीहा कहें। आज कमला न्यू नगर में जो भी पक्का मकान देख रहे हैं वो लालू जी के देन है, और उनके दिन में कम से कम यहाँ पर 8-10 प्लेट बन चुकी सरकारी, और उनके बाद फिर कोई सरकार देखने में नहीं है। लालू जी रहेंगे तब गरीबों को उत्थान हो जाएगा सर, समझे ना। और बाकी किसी सरकार पर हमको उम्मीद नहीं है कि हम लोग को देखेंगे। लालू जी रहेंगे तो गरीबों का उत्थान हो जाएगा। ये बताइए भैया, आप क्या सोचते हैं, आपकी नज़र में बिहार का सबसे अच्छा नेता कौन है? ये बताइए कि अभी जब 5 साल हुए मोदी सरकार के, इन 5 सालों में और उससे पहले जो आपकी ज़िंदगी थी उसमें कोई बदलाव आया? बदलाव तो बहुत आया मगर गरीब का कोई बदलाव नहीं आया। नोटबंदी पर भी देखिए गरीब धक्का खाते रहा, जो घर में कितना आदमी गुजर गया, ऐसा एक बोल दिया कि नोट बंद हो गया, जो आदमी था सबक बका गया। लालू यादव था, आदमी को देखते हुए ले चलता है सगरों, जो आदमी के सड़क घर रोजगार सब देता है। नीतीश के सरकार में भी कोई गरीब के कुछ रोजगार नहीं मिला, इस खास के इस मोहल्ला में, और अगर कहूँ मिला हुआ तो अलग की बात है। बड़ी मोहल्ला पर कोई सरकार ध्यान नहीं देता, सिर्फ लालू। आप बताइए, आपके लिए सबसे अच्छा नेता कौन है? लालू जी तो पहले थे तो पहले अच्छे थे, 15 वर्ष पहले। अभी तो सर कोई सरकार समझ में नहीं आ रहा। अभी पीएम मोदी कहते हैं कि हम गरीब के बेटा हैं, हम गरीब का दर्द समझते हैं, गरीबी क्या होती है हम झेले हैं। क्या आपको लगता है उन्होंने 5 साल शासन किए, क्या आपको लगता है कि उन्होंने जो कहा है वो सच कहा है? वो तो सर एक बार जीरो बैंक अकाउंट खुलवा के कहा कि 1 लाख रुपया देगा। हाँ, 1 रुपया नहीं, क्या रुपया देगा हम लोग का? कुछ नहीं देगा। आपका वोट किसे जाएगा और क्यों जाएगा? जाएगा बढ़िया आदमी, जो जीतने वाला रहेगा लालू देंगे। जो बढ़िया विकास करेगा सर उसको मैं वोट दूंगा सर। जो मेरे मोहल्ला का बढ़िया विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे सर। बस हम ये नहीं जानते कि लालू जीते या मोदी जीते, हमको बस हमको जो बढ़िया हमको मोहल्ला का विकास करेगा उसी को हम वोट देंगे सर। वो कौन है जो आपका मोहल्ला का विकास करेगा? लालू जी है, अब कोई नहीं है सर। हम लोग ये बताइए, पीएम मोदी के बारे में क्या सोचते हैं आप? नहीं सर, हम लोग को कुछ कर भी नहीं किया सर, तो रोजगार नहीं दिया। हम लोग को रोजगार बैठा दिया सर, खाने के लिए जुदा हो जाते हैं, बाल बच्चा का बदन पर बस्ता पे चाटता है। हम लोग रिक्शा चलाते हैं, रिक्शा चलाते हम लोग सिपाही लोग हवा खोल देता है, जहाँ पर हम लोग सुस्ताते हैं ठंडा में लगे कि सांस लेते हैं, हवा खोल के भगा देता है, मार के भगा देता है। लालू के राज में ये सब नहीं हो रहा था सर, ये नीतीश कुमार का राज में यहाँ पे हो रहा है। जितना लालू के राज में हम लोग सर आज़ाद हम लोग कर लिए, उतना हम लोग नीतीश का सरकार में आज़ादी नहीं कर पा रहे। अभी जब दोबारा देश के लिए प्रधानमंत्री चुनने का मौका आया है जी, तो आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी रहेगा सर। राहुल गांधी भी उसको भी बड़े अच्छा विकास किए थे। हम लोग तो बहुत राज भी नहीं है मगर अच्छा विकास किए हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। आप बताइए। इस पर तो खैर नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री के तो पूरा अदर स्टेट में मोदी जी को डिमांड हो रहा है, और आने वाला समय में पता है। नाला दिखाओ, नाला कहते हैं कि घर घर शौचालय रहेगा तो लड़का लड़की चल जरूर से चला जाता है। कुटुंब का शौचालय है तो नहीं तो रिश्तेदारी छूट जाता है।
जिसके पास गरीब के पास पैसा नहीं है, सरकार योजना निकाला था कि हर गरीबों के घर में शौचालय बनेगा। आज हम लोग को शौचालय देखिए, जैसे शौचालय का देखिए हम लोग को शौचालय वही है। सर आइए सर दिखाते हैं शौचालय अपना, मैं शौचालय के साथ सर हम लोग का यही है शौचालय। हम लोग को शौचालय है कम से कम यहाँ पर 400 पीस शौचालय सर, इसी पर हाँ जमा लेडीज बच्ची जो भी महिला भी आता है सभी शौचालय में जाता है। ये सरकार की शौचालय का कोई जिंदगी कटेंगे बताइए। औरत बानी देखिए सब शौचालय छोटे को फाड़ देके सब शौचालय में, शौचालय का बहुत तकलीफ हो। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।